अस्सलामुअलैकुम। होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैंने पता है जब ये चैनल स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहले जाकर ना मैंने सबकी बिल्कुल फ़र्स्ट वीडियोस देखी थी। जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जिनकी मैं वीडियोस देखा करती थी, उन सब की मैं स्क्रॉल डाउन कर करके बिल्कुल फ़र्स्ट वीडियो जाकर मैंने देखी और बिल्कुल हैरान रह गई जब मैंने उनकी फ़र्स्ट वीडियो देखी 3 साल 4 साल पुरानी। तो मतलब बिल्कुल ही कैजुअल, बिल्कुल ही नॉर्मल सी थी उनकी वीडियो, और वहीं से ही फिर मुझे एक मोटिवेशन मिला और फिर मैंने सोचा कि सभी इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जो है कोई भी बहुत हाई फाई होकर स्टार्ट नहीं करता चीज़ों को, स्टार्टअप ऐसे ही लिए जाते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से आज जिन यूट्यूबर्स की पहली वीडियोस, दूसरी और समझे तकरीबन 3-4 महीने तक नॉर्मली वीडियोस थी और तकरीबन 1 साल तक भी, तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी इतनी ज़्यादा वीडियोस देखी जाती हैं कि वो मिलियंस में उनके व्यूज़ जाते हैं। तो मैंने कहा कि हर इंसान को ना एक चांस ज़रूर लेना चाहिए किसी न किसी चीज़ में। और सच बताऊँ तो यूट्यूब या सोशल मीडिया एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी जो है क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती, आपका जो है प्रोफेशन नहीं देखा जाता। बस आप जिस चीज़ में माहिर हो, आप उसी चीज़ में अपना स्टार्टअप लेना शुरू कर दो और फिर अल्लाह पे तवक्कल रख के आगे बढ़ना शुरू कर दो, तो अल्लाह ताला भी आसानियाँ करता चला जाता है। हर चीज़ आपके यकीन के ऊपर होती है कि आप कितनी यकीन से और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को करते हो। बाकी अल्लाह ही बेहतर करने वाला है। अगर अल्लाह समझता है कि ये चीज़ इसके लिए आगे बेहतर होगी, तो वो यकीनन आगे लेकर जाता है चीज़ों को, वरना वहीं पे ही वाइंड अप कर देता है। अच्छा, आज थी हस्बैंड की छुट्टी, तो मुझे मशीन लगानी थी। अब मैं ज़्यादातर जब हस्बैंड की छुट्टी होती है तभी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। तो यहाँ पे ऊपर आके मैंने बच्चों को खिलौने वगैरह देके बिठा दिया था, लेकिन फिर भी उनको मम्मा के साथ ही घूमना होता है, तो वहीं पे ही इनके बाबा जाले वगैरह साफ़ कर रहे थे, तो बस उन्हीं के साथ ये लोग लगे हुए थे। अब जैसे यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगाई तो नीचे पता चला कि बच्चे आ गए हैं पढ़ने के लिए। फिर मैं जल्दी से नीचे गई, बच्चों को पढ़ाया। यहाँ पे उन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। जल्दी से उनको पढ़ा के मैं वापस ऊपर आई। यहाँ आके देखा तो देखें सब खिलौने वगैरह हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई है, बट वो जो है बच्चे वॉशिंग मशीन के साथ ही लटके हुए थे। फिर मैं यहाँ दिखा रही थी, फिर हस्बैंड को मैंने बुलाया कि भाई आप बच्चों को देखें ताकि मैं अपना काम जल्दी जल्दी करूँ। यहाँ बच्चों के खिलौने वगैरह मैंने समेट दिए थे। अच्छा, बच्चे ना खेलते कम और फैलावा ज़्यादा करते हैं। बस इनको ये चाहिए होता है कि बस सब चीज़ें हम फैला दें, हालांकि खेलेंगे नहीं, लेकिन अपनी पूरी बास्केट खाली करके इधर उधर फैलाते हैं। ये फिर ही इनको सुकून मिलता है और फिर बस जो भी इन्हें करना होता है वो करने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि मेरा छोटा बेटा वहाँ सब खिलौने फैला के आ गया था, लेकिन यहाँ इसको चाबी दिख गई, तो वो कुर्सी घसीट के लेके आया और यहाँ से बस चाबी से खेलने लग गया। फिर मैं जल्दी से नीचे गई, बच्चों का दूध ऊपर लेके आई, देखा फ्रिज में तो खीर रखी थी, किसी ने भिजवाई होगी तो वो मैंने खाई, भूख लग रही थी। फिर दूध लेके गई, बच्चों को सुलाया। ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो फिर मैंने जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। अच्छा, जैसे मैं बात कर रही थी कि अल्लाह ताला जो है जिस चीज़ को बेहतर नहीं समझता उस चीज़ से हमें वहीं पे ही रोक देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो जब भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होना कि अल्लाह ताला हमें किसी चीज़ से रोक दे या किसी चीज़ में हमारे बार बार रुकावटें आ रही हैं, चीज़ें जो हैं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो हमें खुद भी रुक जाना चाहिए। हो सकता है कि उस टाइम के लिए वो चीज़ सही ना हो, फिर कुछ टाइम बाद आप दोबारा से स्टार्टअप लो, दोबारा से चीज़ों को लेके चलो, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होती है। उस टाइम के लिए हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए रुकावट पैदा की, लेकिन अगर दोबारा 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 करने से भी आपको नहीं हो रही काम कोई चीज़, तो इसका मतलब कि उसके ना होने में ही बेहतरी होती है। अच्छा, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको ही ना एक ही मिट्टी से बनाया है, एक ही तरह की मिट्टी से। वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट जगहों की है भले दुनिया की, लेकिन है वो मिट्टी ही। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह मिट्टी को हम सिर्फ मिट्टी ही बोल सकते हैं, इसी तरह हर इंसान इंसान ही होता है, और हर इंसान के अंदर हर तरह के स्किल्स, हर तरह की खूबियाँ होती हैं। अल्लाह ताला उसके अंदर ये चीज़ें सब डाल के ही उसको जो है दुनिया में भेजता है। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी किस स्किल्स को और अपने आप को किस तरह से इन्हेंस करता है, किस तरह से मतलब एक तरह से पॉलिश करता है। यूँ समझ ले कि कोई चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है जिसे हमने बिल्कुल फालतू समझ लिया, उसके ऊपर मिट्टी आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, और वो धूल मिट्टी में बिल्कुल कवर हो चुका है। अब जब हमें उसकी ज़रूरत होती है ना बहुत ज़्यादा, या हमें ख़्याल आता है, तो फिर हम उसकी मिट्टी को साफ़ करते हैं, उसको अच्छी तरह झाड़-झूड़ करते हैं, उसको धोने की ज़रूरत है तो धोते हैं, उसको एनहांस करते हैं, फिर उसको हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि बस इंसान भी ना इसी तरह से होता है। अच्छा, यहाँ पे पहले के धुले हुए कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो वो मैंने तय किया आप लोगों के सामने, और फिर मैं ये दिखा रही थी कि देखें मेरी पूरी अलमारी खाली पड़ी हुई है। जो ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर मेरे बाहर आने जाने वाले ही कपड़े रखे हुए हैं, बाकी सब यहाँ पे धो के मैंने लटकाए थे। और बाकी जो है यहाँ पे मेरे अनस्टिच पड़े हुए हैं कपड़े, जो बेचारे मुझसे सालों से बोल रहे हैं कि भाई हमें सी के पहन लो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। दर्जी के पास भी मैं लेके गई थी, लेकिन उन्होंने इतने पैसे मांग लिए कि मैं वापस लेकर आ गई। मैंने कहा नहीं, इससे कम में मैं खुद ही सी लूँगी कपड़े। वो सीने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और मैं यही दिखा रही थी कि इतने मेरे पास माशाल्लाह माशाल्लाह कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है सीने में नहीं आते। ये ब्राउन तो जेंट्स का शलवार कमीज़ का कपड़ा है, जो मेरे हस्बैंड का था वो भी मैंने ले लिया, क्योंकि उनको ये कलर पसंद नहीं आया था। तो मैंने कहा आप रहने दें, इसमें मैं कढ़ाई वगैरह करके ना खुद सी लूँगी, अच्छा सा कोई ड्रेस बना लूँगी अपना। तो ये मैंने रख लिया था। ये वाला बहुत प्यारा सा सूट मेरी सास ससुर ने मुझे दिया था ईद पर। हर साल ईद पर वो मेरे सूट बनाते हैं, तो माशाल्लाह इस साल भी दिया था उन्होंने, बहुत प्यारा था ये। वैसे कभी कभी जेंट्स के कपड़े भी इतने अच्छे निकल आते हैं कि दिल चाहता है कि ना जेंट्स के कपड़ों का बना लो, और कुछ ऐसी मैचिंग ऐसे कलर्स होते हैं जो आपको लेडीज़ में नहीं मिलते, वो जेंट्स में ही मिल रहे होते हैं, आपको उन्हीं में ही लेना पड़ता है, और उनका कपड़ा भी अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ मैं अपना सूट दिखा रही थी। 3.5 साल पहले मैंने अपने जहेज़ में लिया था गुल अहमद का लकी वन से सूट, जो कि अभी तक अनस्टिच रखा हुआ था। और ये साया का भी 3.5 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब के मेरे पास अभी तक रखे हुए हैं, और बिल्कुल भी स्टिच करने में नहीं आया। ये वाला सूट मेरे सास ससुर ने दिया था। इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसकी कढ़ाई वगैरह हर चीज़ मुझे बहुत
बहुत प्यारी लगी और सबसे मेन चीज़ कि इसके साथ ब्लैक कलर का ट्राउज़र है जो कि मेरे पास नहीं था और मेरा इतना दिल था कि मैं ब्लैक ट्राउज़र के साथ बनाऊँ। अच्छा, ये वाला कपड़ा जो मैंने अपनी भाभी से लिया था ये भी बहुत प्यारा है, लेकिन ये थोड़ा सा सर्दियों के टाइप का है कपड़ा ना। अच्छा, ये मैं खोल के देख रही थी कि ये शायद मैंने कटिंग किया है, लेकिन फिर देखा तो नहीं, कटिंग नहीं किया हुआ था। ये मैंने हाशिम से ही लिया था, 700 का कपड़ा था ये, और मुझे कपड़ा काफ़ी अच्छा लगा 700 के मुकाबले में, तो फिर मैंने ले लिया कि ऐसे ही घर में पहनने के लिए जो है रफली आराम से यूज़ हो जाएगा। अच्छा, ये भी मेंस शलवार कमीज़ का कपड़ा है, ये भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये सर्दियों में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा है, थोड़ा सा गफ टाइप था ये कपड़ा। अच्छा, ये जो मैं आपको कपड़ा दिखाने वाली हूँ ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, प्रिंट के लिहाज से भी, कलर के लिहाज से भी और कपड़े के लिहाज से भी। अब तक मैंने जितने भी आप लोगों को सूट दिखाए ये बहुत प्यारा है। इसका कपड़ा बहुत ही हल्का है, बिल्कुल जो बहुत गर्मी होती है ना उसके लिहाज से बिल्कुल नरम मुलायम सा मलाई टाइप कपड़ा था, और दुपट्टे का भी बहुत ही प्यारा कपड़ा था, बहुत प्यारा। अच्छे मैं कपड़े सेल करती हूँ, वहीं से मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन बहुत प्यारा कपड़ा आया था, बहुत अच्छा था। ये भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे ईद पे गिफ्ट किया था पिछले साल, तो सोचे अब तक ये ऐसे कैसे ही रखा हुआ है मेरे पास सूट। मेरे पास अभी काफ़ी सूट हो गए थे, तो मैंने अम्मी से कहा था कि मुझे लॉन का ही सूट दिएगा, कढ़ाई वाला या सिंपल जैसे भी आप समझें, लेकिन मुझे लॉन ही दिएगा, बहुत ज़्यादा हैवी कोई सूट मत दिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी हो चुके हैं। तो तब अम्मी ने मुझे ये 2 सूट दिए थे। अच्छा, ये वाला सूट मैंने अपनी अम्मी से ऑर्डर किया था, ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। ये ना कॉटन टाइप कपड़ा था, थोड़ी कड़क कॉटन होती है ना वैसे, लेकिन धुलने के बाद ये सही हो जाएगा, और इस पर जो शाइनिंग आ रही थी ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। मैंने अम्मी से 2 सूट ऑर्डर किए थे, बहुत अच्छे आए थे। ये देखिए, ये दूसरा वाला सूट है, ये मैंने सी के पहन लिया है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसके अलावा मैंने खुद ही स्टिच किया था। अच्छा, बच्चे यहाँ सो के उठ गए थे, तो मैंने कहा इनको जल्दी से नहा धुला के तैयार कर देती हूँ। यहाँ मैं कपड़े निकाल रही थी, इनके काम ही कर रही थी, तो यहाँ पे मेरे छोटे बेटे ने जो है पूरी तस्बीह तोड़ दी। जिस तस्बीह में मैं तस्बीह हाथ पढ़ती हूँ यहाँ पे मैंने लटकाई थी, देखा होगा आपने, तो वो बस इन्होंने लेने के चक्कर में जो खींची वो टूट गई, और हम लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। क्या हुआ? जो जीन्स मैंने इनको निकाल के पहनाई थी वो इनको बहुत लूज़ हो रही थी, जो चलने से भी गिर रही थी, तो उससे परेशान हो रहे थे, तभी रो रहे थे। तो फिर मैंने दूसरी जीन्स निकाल के पहनाई, इनके चाचा इनको ऊपर लेने आ गए थे। फिर बस बच्चों को नीचे भेज के जो भी समेटने का था, बच्चों के कपड़े वगैरह तौलिया सब कुछ समेट के, फिर मैंने कहा मैं भी नहा धो के नमाज़ पढ़ लेती हूँ, असर की आसान हो चुकी थी। अच्छा, जो मैं बात कर रही थी ना वो मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ना जब इंसान को दुनिया में भेज देना, तो उसे हर तरह की, हर एक इंसान को हर तरह की खूबी, हर तरह की खामी, हर तरह की स्किल, हर तरह की क्वालिटीज़ के साथ ही दुनिया में भेजता है। अब हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस स्किल पे, उस क्वालिटी पे काम करते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं, उसको एक तरह से जो मट्टी पड़ जाती है ना उस पर उसको झाड़ते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसको धोने की ज़रूरत होती है तो धोते हैं। जिस तरह से भी हम उसमें बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उस स्किल को इन्हेंस करने के लिए को हम करते हैं। और जो हमारी बाकी की स्किल्स हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी हमें ऐसे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा काम उस एक स्किल और एक क्वालिटी से चल रहा होता है, उस एक प्रोफेशन से चल रहा होता है जो हमने चूज़ किया हुआ होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों बेटों को खड़ा किया था कि चलो पिक्चर खिंचवा लो दोनों साथ में, लेकिन दोनों भाई कभी भी एक साथ खड़े नहीं होते। ये जो है बस इन दोनों में ये लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। बड़ा भाई जो है थोड़ा तंग करता है, छोटा भाई फ़ौरन रोना शुरू कर देता है, बस यही चलता है इन दोनों में। यहाँ अम्मा जो है चिकन चावल बना रही थी, जिसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो अब मैंने कहा कि तुम बस चावल बॉयल करके इसमें ऐड कर देना। यहाँ पर चावल बॉयल करने के लिए पानी रखकर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी कि जब तक पानी में उबाल आएगा तब तक मैं नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। बच्चों के खेल भी ना अजीब होते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। अब ये साइकिल जो है बेड के ऊपर चढ़ा देते हैं, तख्त के ऊपर या फिर सोफ़े के ऊपर, बस उसके ऊपर चढ़ा के इस तरह से खेलता रहता है, खुश होता रहता है, गिराएगा कभी कुछ भी करेगा। बस बच्चों के अपनी ही दुनिया होती है, अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं बस बच्चे। यहाँ पे चावल वगैरह मेरे तैयार हो चुके थे। बच्चे, ये छोटे बेटे के लिए मैंने सूजी बनाई, जो कि उसने बिल्कुल भी नहीं खाई। आजकल ये नहीं खा रहा है, खाना पीना इसका ख़त्म हुआ हुआ है, टीथिंग प्रोसेस में है, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद बच्चों को दिखा रही होती हूँ कि ये क्या कर रहे होते हैं। यहाँ भी देखें दोनों भाई एक साथ लगे रहते हैं, खासतौर पे जो मेरा बड़ा बेटा है ना, ये छोटे बेटे के पीछे ही पड़ा रहता है। इसके साथ साथ इसको होता है कि मेरे साथ खेले, वो कहता है कि ये मेरे पास ना आए। बस दोनों में यही चीज़ें चलती रहती हैं, रोना धोना, हंसना खेलना, बस यही है बच्चों का। ये भी कुछ टाइम की ही बात है, फिर इंशाल्लाह बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये चीज़ें भी याद आएंगी, ख़त्म हो जाएंगी सब। तो यहाँ पे मैं अपनी दवाइयाँ दिखा रही थी कि मैंने खाना शुरू कर दिए। बस एक दिन मैं उसने डी खाना भूल गई थी, बाकी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे याद रहता है दवाई खाना। यहाँ पर मैंने अपने छोटे बेटे को ये तकिया दिया था कि अंदर लेके जाओ चाचा पास, तो इससे उठ नहीं रहा था, तो ये बस रोना शुरू हो गया। बस ऐसे छोड़ना नहीं है, पकड़ना है, उठाना है ज़रूर, लेकिन रोना भी है कि उठ क्यों नहीं रहा। बस बच्चों की अपनी बातें। तो यहाँ पे ये जो है गाड़ी लेके चढ़ा था तो सब मिट्टी मिट्टी हो गया था पापा का कमरा, तो फिर वो पूरा मैंने साफ़ किया अच्छी तरह झाड़ के। बस फिर इन बच्चों का दूध वगैरह लेके मैं ऊपर चली गई थी। ऊपर जाके देखा तो हस्बैंड जो है गजरे लेकर आए हुए थे, जो कि ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए थे, और उन पर पूरी चूंटियाँ लग चुकी थी। हालांकि उन्हें लाए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। वो मुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में जो है ड्रेसिंग टेबल पर रख के चले गए थे कि मैं आऊँगी तो देखूँगी। जब उन्होंने ही आके खुद देखा तो वो सारी चूंटियाँ लग गई थी। फिर मैंने जल्दी से सर्च किया कि किस चीज़ से चूंटियाँ भागती हैं, तो यहाँ पे बच्चों का बस चलता ही रहता है, बस वाइपर के पीछे ही दोनों लड़ रहे थे। यहाँ पर हस्बैंड से मैं लौंगे मंगवा ली थी कि लौंगे मैं रख लेती हूँ, इससे जो है छुट्टियाँ चली जाएंगी। तो अब देखते हैं कि जाती हैं या नहीं।
अच्छा, आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन हुई है, और दूसरा मुझे बच्चों का भी अपने ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है कि कोई भी अपने बच्चों के बारे में मुझे बताए कि हाँ भाई हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, सभी ऐसे होते हैं। क्योंकि मुझे बस ये लगता है कि शायद मेरे बच्चे ही इस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा शरारती हैं, तो मुझे थोड़ी सी वो होती है कि क्यों है ये ऐसे, ना बिल्कुल सीधे बच्चे हों। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे बच्चे बनकर ना दिखाएं, अगर फैलावा ना करें, अगर शोर शराबा ना करें और शरारतें ना करें, तो वो बच्चे ही नहीं कहलाएंगे। इसी चीज़ से रौनक होती है, और ये भी कुछ टाइम की ही बात होती है। फिर माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो जाते हैं, 4-5 साल में माशाल्लाह से बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाते हैं। देखिए स्कूल वगैरह हर चीज़ अपनी उनकी एक रूटीन बन जाती है, काफ़ी चीज़ें उनकी छूट जाती हैं, फिर एक लाइफ स्टाइल उनका अलग ही शुरू हो जाता है, फिर लाइफ के स्टेजेस आते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो वाली बात बिल्कुल भी नहीं रहती फिर घर में, जैसी कि बच्चा जब टॉडलर एज में होता है तो इस टाइम को भी बस एंजॉय करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। मैं भी काफ़ी परेशान होती थी ये सोच के, लेकिन फिर ये है कि अल्लाह ताला मुझे कहीं ना कहीं से मुझे तसल्लियाँ दे ही देता है, सुकून पहुँचा ही देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं गजरे दिखा रही थी कि यहाँ पे मैंने लौंग डाल के रखा था, फिर मैंने थोड़े टाइम बाद इसको देखा तो यहाँ पे जो है ये मुरझा चुके थे। चूटियाँ तो चली गई थी, लेकिन साथ में ये फूल जो है सारे मुरझा भी गए थे। एक फ्रेशनेस वाली बात नहीं थी, हालांकि एक दिन जो है गजरा चल जाता है, लेकिन ये लौंग रखने की वजह से बहुत जल्दी मुरझा गए थे। बस ये चीज़ हो गई थी, अदरवाइज़ चूटियाँ तो निकल चुकी थी इसमें से, लेकिन फिर भी मैंने पहन के पिक्चर्स वगैरह ले ली थी। मेरे हस्बैंड थोड़ा खुश हो जाएंगे। अच्छे बच्चे होने का ये भी फ़ायदा होता है, आप जितने भी बड़े हो जाओ ना, तो बच्चों के ऊपर रखे ना अपने शौक़ को पूरा कर लेते हो। तो यही मेरे हस्बैंड ने किया है, ये पटाखे इनको दिख गए थे, तो ये बस बड़े बेटे के चक्कर में इन्होंने ले लिए थे, और ये बस ज़मीन पे मारो फुट जाते हैं। पता होगा बच्चे तो देखते रहते हैं, ये ख़तरनाक तो नहीं होते, बस ये है कि फिर भी थोड़ी अवॉइड करनी ही चाहिए ऐसी चीज़ें। होप कि आप लोगों को व्लॉग आज का पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी व्लॉगिंग वीडियोज़ बनाने की। तो इंस्टा एंड फेसबुक पे भी मुझे जाके फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल